अंतकृत दशांग सूत्र। जिसकी वाचनी का लाभ हम अपने पर्युषण महापर्वों के इन दिनों में, इन दिवसों में लेने का भरपूर प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं। इस प्रयास में परमात्मा की वाणी से जुड़ने का, परमात्मा के समीप होने का, परमात्मा के द्वारा बताए गए वीतराग मार्ग पर आगे बढ़ने का हम सभी का प्रयास होता है। इस प्रयास की सफलता के लिए इन दिनों हमारा धर्म उत्साह अपने पूरे उत्साह पर होता है, अपनी पूरी ऊंचाई पर होता है। ये अंत के दशांग जो सूत्र है, ये परमात्मा के श्रीमुख से उनके शिष्यों को जो उस समय विद्यमान थे, उन महापुरुषों को ये साक्षात मिला है। इसलिए हमारे यहाँ पे ना आगमों को ऐसा कहा है कि कुछ के लिए ये आत्मागम होता है। परमात्मा की ज्ञान ज्योति में क्योंकि सब प्रकट होता है, तो उन्हें किसी और से पूछने की, किसी और से जानने की जरूरत नहीं होती। उनका ज्ञान क्योंकि अप्रतिहत होता है, इसलिए उन्हें किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। परंतु उनके सानिध्य में साधनारत शिष्यों ने जब जब जो पूछा, जो जानना चाहा, उसके विषय में परमात्मा ने जो फरमाया, उसी का वर्णन इन सब आगमों में जो परमात्मा के द्वारा उनके शिष्यों को और उनके शिष्यों के द्वारा परंपरा से हमको प्राप्त है, इन आगमों में परमात्मा की ही वाणी है। उस वाणी का हम सभी आज से श्रीमद् अंत के दशांग सूत्र के नाम से जो आगम है, उसका लाभ हम सभी लेंगे। ये सब आपको ज्ञात है। अंत के दशांग सूत्र जो है, ये 8वां अंग है। इससे पहले वाला जो अंग है, उसे हम कहते हैं उपासक दशांग, जिसमें भगवान महावीर के वो शिष्य जो गृहस्थ वास में रहकर अपनी साधना में लीन रहे, जो ग्रहवासी बनकर परमात्मा के वीतराग मार्ग पर बढ़ते रहे, उन महान पुरुषों का श्री उपासक दशांग सूत्र में वर्णन है। और ये अंत के दशांग सूत्र ये 8वां अंग है। इस अंग में उन महापुरुषों का वर्णन है जिन्होंने अपने जीवन का कल्याण करके जन्म और मरण की इस परंपरा से अपने को छुड़ाकर निर्वाण की प्राप्ति की, मुक्ति की प्राप्ति की, जो मोक्ष को उपलब्ध हुए, उन महापुरुषों का वर्णन है। तो श्रीमद् अंत के दशांग सूत्र के हम वाचना में ही प्रवेश हैं। इस प्रविष्टता में हमें कुछ चीज़ें थोड़ी सी क्लियर कर लेनी चाहिए, जिसमें सबसे पहली चीज़ है ये अंत के दशांग सूत्र का नाम। ये नाम क्या है, इस नाम का मतलब क्या है? तो सबसे पहले अंत, दूसरा है कृत, तीसरा है दशा, चौथा है अंग और 5वां शब्द है सूत्र। सबसे पहले अंत का और दूसरा कृत का, इन दोनों का हम मतलब समझ लेते हैं, तभी हम ये समझ पाएंगे कि इसमें वर्णन किन चीज़ों का है, क्या कहना चाहते हैं या इसका अर्थ क्या है। क्योंकि जब भी कोई सूत्र या जब भी कोई शास्त्र हमारे समक्ष आता है,
तो उसका अपना स्वरूप होता है, और स्वरूप के साथ साथ उसका अपना उद्देश्य होता है, और उसका जो उद्देश्य है वो उसके नाम से प्रकट होता है, उसका जो लक्ष्य है वो उसके नाम से पता चलता है। अंतकृत दशांग सूत्र का जो कथन किया गया है, उस कथन का उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, एम क्या है, कहने का इसका अर्थ क्या है, क्यों ये आगम कहा गया है। तो अंतकृत खुद ही अपने अर्थ को प्रकट करता है कि इस आगम का लक्ष्य, इस आगम के सुनने का, सुनाने का उद्देश्य क्या है। उस उद्देश्य को आप यदि अंतकृत को समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अंतकृत का कुछ अर्थ होते हैं जो हमारे आचार्यों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा हमें प्राप्त हैं। उनमें से पहला अर्थ है, वो कहते हैं अंत का मतलब होता है बिल्कुल आखिरी, जिसको हम कहते हैं समापन, और कृत का मतलब होता है किया गया। तो कुछ ऐसा है जो बिल्कुल आखिरी बार कर दिया गया है और अब वो नहीं किया जाना है। कार्य इतना सफल हो गया है कि अब कुछ कार्य करने को बचा नहीं, उसे अंतकृत कहते हैं। अब अंतकृत का ये जो अर्थ है कि कुछ ऐसा कर दिया गया है कि जो अब करणीय कुछ बचा ही नहीं, तो ऐसा क्या है। तो ऐसा केवल हमारे यहाँ पे पुरुषार्थ जो 4 आते हैं, सबसे पहले कहा धर्म पुरुषार्थ, दूसरा कहा अर्थ पुरुषार्थ, तीसरा कहा काम, और चौथा कहा मोक्ष। इनमें धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों के तीनों, इनमें एक यात्रा का संबंध होता है। एक यात्री जैसा भाव जीव लेकर चलता है, किसी न किसी कृत्य में, किसी न किसी कर्म में, किसी न किसी कार्य में लगा रहता है जीवन भर। परंतु जब एक कार्यों की इतनी परिपूर्णता, इतना परफेक्शन आ जाए जीव में, इतनी पवित्रता आ जाए कि अब कुछ भी करने के लिए उसको शेष न रहे, तो तब उसे कहते हैं मोक्ष पुरुषार्थ, कि अब इसका क्या हो गया, मोक्ष हो गया। तो जिन जीवों का मोक्ष हो जाता है और उन जीवों का जिसमें वर्णन किया गया हो, उसे अंतकृत दशांग सूत्र कहते हैं। ये तो पहली बात कि जिन्होंने मुक्ति की प्राप्ति कर ली है, जिन्होंने अपना अंतकृत साध लिया है, अर्थात अंतिम क्रिया जिन्होंने साध ली, उन लोगों का वर्णन जिसमें है उसे क्या कहा, अंतकृत दशांग सूत्र के। अर्थात इनकी मुक्ति हो गई, अब ये जन्म और मरण की परंपरा में दोबारा कभी ना आएंगे। अब अनंत काल तक, अनंत काल बस हमारे लिए कहने की बात है, बस अब वो अपने स्वभाव में है और सदा काल वैसे रहेंगे। दूसरा जो अर्थ है वो है अंतकृत का हमारे यहाँ पे 4 गतियां मानी गई हैं, नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव। इन चारों ही गतियों के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, कुछ ना कुछ हम करते हैं तब इन गतियों में पड़ते हैं। कोई बहुत ज्यादा क्रूर भावों में, हिंसक भावों में, झूठ और परिग्रह के भावों में जीता है, ऐसे अंधेरे में, तो वो अंधकार में जाता है, उसे हम कहते हैं ये नरक गति वाला है। आपने कुछ किया तो जीव नरक को पाया। इसी तरीके से त्रियंच गति के लिए भी कि कोई छल कपट वगैरह, मायाचार, झूठ, बेईमानी बहुत ज्यादा करता है तो भैया तू पशु बन जा, तो वो पशु बनने के लिए भी कोई ना कोई कार्य हुआ। मनुष्य है जो सरल है, धर्मात्मा है, थोड़े अच्छे हैं, सज्जन तरीके के लोग हैं, उनको कहा कि ये मनुष्य है, तो उसके लिए भी किसी न किसी प्रकार की आपने क्रिया साधी। इसी तरीके से देवलोक के लिए कोई जो बहुत तपस्वी हैं, बड़े ही संयमी हैं, बड़े सत्यवादी और दृढ़ धर्मी हैं, ऐसे जो महात्मा लोग होते हैं वो देवलोकों में और देवता बनते हैं। उन देवताओं के लिए भी कहा कि आप कुछ करते हैं तब देवता बनते हैं। जब आपका कुछ करना छूट जाता है और कृत का अंत हो जाता है, मतलब कि आपकी अपनी ही क्रियाओं की आप अंतिम सीमा ले आते हैं, और जब क्रियाओं की अंतिम सीमा आ जाती है या आपके कर्ता भाव का लोप हो जाता है, आपके कुछ करने कराने के भाव की समाप्ति हो जाती है, तब एक चीज घटित होती है कि न नरक बचता है, न त्रियंच बचता है, न मनुष्य ही बचता है और न देवता ही बचता है। आप सारी गतियों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि आपने कृत का अंत कर दिया। जो कर्म था उस बंधन से आप छूट गए। बंधन से छूटते ही तो, क्योंकि जैसे ही कृत का अंत हुआ तो गतियों का भी अंत हो गया। गतियों का अंत होते ही आप मुक्त हो जाते हैं। तो जो अपनी गतियों का अंत ले आता है उसे भी अंतकृत कहते हैं। एक अर्थ और है,
जिस शरीर से जीव मुक्त होता है उसे चरम शरीर कहते हैं। चरम का मतलब है बिल्कुल आखिरी। जैसे इससे पहले मान लीजिए कि जो जिस शरीर से भगवान महावीर वर्धमान के शरीर से मुक्त हुए, तो वर्धमान का जो शरीर है वो कहलाएगा ये अंतिम चरम शरीर है। तो जिस चरम शरीर में जो साधना की जाती है मुक्त होने के लिए, उसको भी अंतकृत कहते हैं। ऐसे महापुरुषों का वर्णन इसमें है जिनके अंतिम देह का वर्णन होगा। जैसे उनके पूर्व जन्म आदि वगैरह के बारे में इतनी चर्चा नहीं की जाएगी, और यदि होगी भी तो बहुत सूक्ष्म होगी, परंतु मुख्यतया उस शरीर की चर्चा होगी, उस शरीर के बारे में बात होगी जिस अंतिम शरीर से उन्होंने अपना निर्वाण कार्य सिद्ध किया है। ये हो गए अंतिम शरीर की बात। क्योंकि इससे पहले अनंत शरीरों में, अनंत घरों में अनंत बार रह चुके हैं, उन घरों को दोहरा भी चुके हैं, और ये अंतिम शरीर में आए और अंतिम शरीर से क्या हो गए, मुक्त हो गए। ये हो गया एक और अर्थ। इसका आखिरी जो अर्थ है, जो सबसे सटीक है, जो इस आगम के अनुसार जो सबसे सही बैठता है, वो है अंतिम क्षणों में, बिल्कुल अंतिम क्षणों में। जैसे यहाँ पर तो शब्द आता है अंतिम श्वासोच्छ्वास में, कि बस आखिरी श्वासोच्छ्वास में उन्हें केवल ज्ञान, केवल दर्शन भी घटित होता है, और साथ ही अपने सारे कर्मों को छोड़ के, सारे कर्मों से मुक्त होकर निर्वाण को भी प्राप्त कर लेते हैं। ये बस कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही समयों में ये सारी घटना घट जाती है। तुरंत तुरंत ऐसा होता है, आखिरी क्षणों में, कुछ समय में, बस अंतिम श्वासोच्छ्वास में, मतलब कि श्वास का लेना, श्वास का छोड़ना, इतने मात्र में ही केवल ज्ञान, केवल दर्शन घटित होकर ये जीव क्या हो जाते हैं, सर्व कर्मों से मुक्त होकर शाश्वत सिद्ध गति को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि ये बिल्कुल जीवन के आखिरी छोर पर यह घटना घटती है। ये मुक्ति की जो घटना है ये बिल्कुल अंतिम श्वासोच्छ्वास में है, आखिरी सांसों में ये बात होती है। तब इसको कहा कि ये अंतकृत है। क्यों अंतकृत है? क्योंकि बिल्कुल अंतिम समय में इन्होंने अपना ये कार्य साधा, ये कार्य किया, इसलिए इनको कहा अंतकृत। ये एक अर्थ है। और इस आगम में जितने भी महापुरुषों का वर्णन आएगा, ये सारे के सारे महापुरुष अंतकृत हैं। अंतकृत का मतलब अंतिम श्वासोच्छ्वास में केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति करने वाले, अर्थात अपने आप को परिपूर्ण के ज्ञान और दर्शन से परिपूर्ण करके समस्त कर्मों से मुक्त होके और निर्वाण को प्राप्त करने वाले महापुरुषों का वर्णन इसमें है, इसलिए इसको अंतकृत दशांग सूत्र कहते हैं। तो अंतकृत, इसका आप अर्थ समझ गए कई तरीकों से। दूसरा जो है वो है दशा। दशा का मतलब होता है अवस्था। अवस्था जो आपकी स्थितियों से आपके जीवन में घटित होता है उसे हम अवस्था कहते हैं। अब क्योंकि जैसे आप गृहस्थ अवस्था कहलाती है, हमारी साधु अवस्था कहलाती है, तो हमारा कुछ ऐसा परिवेश, हमने ऐसा परिवेश ग्रहण किया है जिसकी वजह से हम साधु की अवस्था में कहलाते हैं, या आप गृहस्थ की अवस्था में कहलाते हैं। तो कुछ ऐसा होता है आपके चारों तरफ जिसकी उसे हम क्या कहते हैं, अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को ही दशा कहते हैं। अब ये जो दशा है ये कौन सी दशा की बात कर रहे हैं? तो जीव की जड़ दशा से उसके चैतन्य दशा की तरफ जो यात्रा होती है, और उन जीवों ने जिन्होंने अपने जड़त्व का त्याग करके अपने चैतन्य भाव को स्वीकार किया, जिन्होंने अपने पुद्गल भाव को छोड़ के आत्म स्वभाव को उपलब्ध किया, जिन महापुरुषों ने ऐसा किया है, जिनका वर्णन इसमें है, तो उसको कहा कि अंतकृत दशा। दशा मतलब कि आप झूठ से सत्य की तरफ बढ़ें, अंधकार से उजाले की तरफ बढ़ें। जब आप मृत्यु से, जन्म और मरण की इस भयावहता से आप अमृत की तरफ, आप अमर जीवन की तरफ, अजर जीवन की तरफ आप अपने कदम बढ़ा देते हैं, तो इसको एक अवस्था कहते हैं। क्यों अवस्था है? एक चीज याद रखना कि ज्ञानी भी आपको संसार में चलता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, बोलता हुआ, हंसता हुआ, बातें करता हुआ, आपको बहुत सारे कार्यों को करता हुआ दिखाई देगा, परंतु ज्ञानी की और अज्ञानी की अवस्था में बड़ा फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क होता है। उतना ही फर्क होता है जैसे कि एक अंधे में और एक आंख वाले में। अंधे की दुनिया में कोई रंग नहीं होता, ऐसे ही अज्ञानी के जीवन में भी और अज्ञानी के जीवन में अवस्था भेद होता है, परिणाम का बड़ा भेद हो जाता है।
जीवन आपको दोनों का एक जैसा लगेगा, परंतु दोनों का जीवन एक जैसा होता नहीं है। इसलिए इस अंग का जो नाम दिया गया दशा, ये बड़े जिन्होंने भी नाम दिया है उन लोगों ने ये सोचकर नाम दिया है कि जब यदि, क्योंकि आप हर साल ये आगम सुनते हो, हर साल, ठीक है ना, हर साल ये पर्यूषण पर्व आते हैं, हर साल आप आगम लेकर बैठ जाते हो, और यदि कोई ना सुनाए तो भैया हल्ला भी मच जाता कि ऐसे कैसे हो जाएगा, ये तो सुनाना ही पड़ेगा। जहाँ महात्मा लोग संतों लोगों का चतुर्मास नहीं होता, वहाँ आप स्वाध्यायियों को बुलाते हैं, भैया चलो कोई और संत नहीं है, कोई सती नहीं है, कोई सुनाने वाला नहीं, तो चलो स्वाध्यायियों को बुलाओ और उनसे ही सुन लो। वहाँ भी आपका प्रयास यही रहता है कि भैया इन 8 दिनों में, चतुर्मास को तो छोड़ो चलो, पर ये 8 दिन तो कुछ भगवान की वाणी सुनने को मिले, और भगवान की वाणी सुनने का आपका मतलब होता है अंतकृत दशांग सूत्र सुनने को मिल जाए। अब क्योंकि आप हर बार इसे सुनते हो, अब यहां पर ध्यान रखिए, यही चीज है जो हमारे जीवन में हमें समझने लायक है। आप हर बार सुनते तो हो, परंतु हर बार कुछ भी धारण नहीं करते। धारण का मतलब है धारणा अपनी इतनी मजबूत, इतनी दृढ़ नहीं बनाते कि जीवन में जैसे बस आप ठीक है एक परंपरा के तहत, एक लोक संज्ञा में बहते हुए। लोक संज्ञा का मतलब है भैया क्योंकि जैन परिवार में जन्म हुआ है तो अब सुनना पड़ेगा, करना पड़ेगा, इन 8 दिनों में नहीं करेंगे तो कब करेंगे, तो चलो कर लो। इसे लोक संज्ञा कहते हैं। गतानुगतिक, क्योंकि माता पिता कहते हैं तो कर लेते हैं, क्योंकि संत महात्मा लोग कहते हैं तो चलो कर लेते हैं, क्योंकि भैया सब करते हैं तो चलो हम भी कर लेते हैं। अब क्योंकि सब तो कर रहे हैं और मैं नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, देखो ये कैसा आदमी है, भैया तो जैन ही है ना, या तो किसी और समाज में तेरा जन्म हो गया, क्या बात है, आजकल जैन धर्म छोड़ दिया क्या, तो सबको कहाँ जवाब देते फिरेंगे, तो चलो भैया कर लेते हैं। तो ये जो लोग होते हैं, या जो ऐसी सोच जिनकी होती है, क्योंकि दूसरों को देख रहे हैं तो सब कर रहे हैं तो भैया हम भी कर लें, तो इस लोक संज्ञा के अधीन होकर शास्त्र भी श्रवण किया जाता है, शास्त्रों को भी सुना जाता है। और कुछ लोग होते हैं कि चलो भैया 4 महीने तो जा नहीं सकते तो चलो 8 महीने चले जाते हैं, 8 महीने कह रहा हूँ 8 दिन चले जाते हैं, 8 दिन चले जाएंगे, 8 दिन सुन लेंगे। अब भैया यहाँ पर भी आपका लालच काम कर जाता है। लालच क्या काम करता है, क्योंकि सिखाया यही जाता है ना कि इन 8 दिनों में जो आप, यदि आपने धर्म कर लिया, सामायिक संवर कर ली, तो भैया 4 महीने जितना लाभ आपको अकेले इन 8 दिनों में मिल जाएगा। तो हाँ भैया ये तो अच्छा है ना, कौन 4 महीने अपनी मगजमारी करता रहे, रोज आओ रोज जाओ, रोज सामायिक करो, रोज प्रवचन सुनो, कौन इतना करता है। चलो 8 दिन आराम से सुनेंगे, 8 दिन बहुत होते हैं, और होना तो वही है ना, करना तो वही है। आएंगे 8 दिन खूब सामायिक संवर करेंगे और उसके बाद विदा ले लेते हैं। उनकी विदाई केवल धर्म स्थानों से नहीं होती, उनकी विदाई धर्म से ही हो जाती है। अब ये जो गतानुगतिक लोग हैं, गतानुगतिक मतलब देखा देखी करने वाले, ये लोक संज्ञा में बहने वाले लोग जो हैं, ये भी धर्म करते हैं इन 8 दिनों में। अब इसका मतलब ये नहीं कि उनके लिए मनाही है कि धर्म ना करो, मनाही तो किसी के लिए भी नहीं है भैया। मन से करो, बेमन से करो, चाह कर करो, अनचाहा करो, इच्छा से करो, अनिच्छा से करो, कैसे भी करो, करो तो सही। उजाले में किसी को लाना हो और वो नहीं आना चाहता उजाले में, तो जबरदस्ती यदि वो आता है, किसी को देखकर भी उजाले में आता है, तो उजाले का लाभ तो उसको भी मिलेगा। किसी ने यदि अमृत का सेवन किया और अपनी अनिच्छा से किया, नहीं पीना चाहता, नहीं अमृत का सेवन करना चाहता, पर फिर भी उसको ने अनिच्छा से अमृत का सेवन किया है, तो लाभ तो होगा। प्राथमिक चरण में आप अनिच्छा से ही सही धर्म के पास आते हैं, धर्म के समीप आते हैं, तो ये भी आपके लाभ के लिए है, ये भी आपको कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाता है। परंतु यहां पर दशा शब्द से हमें एक बात का पता चलता है, और वो ये है कि आपकी आज की जो अवस्था है, उस अवस्था के प्रति आप कहो कि मुझे ये नहीं चाहिए, मैं अपनी अवस्था को बदलूंगा, मैं इसका रूपांतरण करूंगा और आगे चलूंगा। आज जीवन में चाहे पुद्गल के प्रति कितना ही आसक्ति क्यों ना हो, आचार्य हरिभद्र सूरी ने पुद्गलानंदी जीवों के लिए एक शब्द दिया बहुत अच्छा, वो कहते हैं भवाभिनंदी। भव अभिनंदी, भवाभिनंदी अर्थात जो भव का, जो संसार का अभिनंदन करने वाले, जो उससे प्रसन्न होने वाले, मुदित होने वाले हैं।
तो ऐसे जो भवाभिनंदी जीव हैं, जिनको सांसारिक उपलब्धियों में बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ी खुशी होती है, उन्हें यदि संसार की प्रशंसा मिल जाए, दूसरे लोगों का बढ़ावा मिल जाए, कोई नाता रिश्ता सुधर जाए, यदि कुछ भी हो जाए, कुछ भी जीवन में जो संसार से संबंधित है, यदि वहाँ उनके जीवन में सफलता आ जाए तो वो बड़े आनंदित हो जाते हैं, उनके आनंद की सीमा नहीं रहती। और ऐसे भवाभिनंदी जीवों के दुख का भी कोई अंत नहीं होता, क्योंकि संसार में दुख और सुख अलग चीजें नहीं हैं, ये बस फर्क है आपके देखने के तरीके का। आपके मतलब का होता है तो आप उसे सुख कहते हैं, और आपके मतलब का नहीं होता तो आप उसे दुख कहते हैं, जबकि वो है एक ही चीज। तो अभी की जो हमारी पौद्गलिक स्थिति है, पुद्गल में आनंद लेने की स्थिति, जड़ में खुश होने वाली स्थिति, संसार के प्रति जो हमारे आकर्षण की स्थिति, ये अवस्था है, ये दशा है हमारी, जहां हमारा मन हमारी इंद्रियों के घोड़ों के पीछे पीछे दौड़ता है कि भैया आंखें देखती हैं बाहर को, कान सुनते हैं बाहर को, जीभ चखती है बाहर को, शरीर की हमारी जो त्वचा है उसका जो संवेदन होता है वो होता है बाहर का, सब कुछ बाहर का। तो मन भी हमारा बाहर दौड़ता है, चित्त भी बाहर दौड़ता है, बुद्धि भी बाहर दौड़ती है, और अंतर आत्मा भी हमारी बहिरात्म दशा में हो जाती है। इस दशा का हमें प्रतिक्रमण करना है। प्रतिक्रमण का मतलब है अपने को प्रत्याहार करके अपनी इंद्रियों का जो भाव बाहर की तरफ जुड़ता है उसे वापस आत्मा की तरफ लौटाना, उसकी दशा सत्य की तरफ बढ़ाना, इस दशा को कहते हैं। यहाँ पर दशा का अर्थ यही है कि जीवन जैसा है उससे आगे हो, जीवन जैसा है उससे श्रेष्ठ हो, उससे उत्तम हो। यदि आप उत्तम की तरफ, श्रेष्ठ की तरफ गति करते हैं तो शास्त्र श्रवण का मतलब है। अन्यथा ठीक है, सुन रहे हो, इधर से सुनोगे इधर से निकल जाएगा तो बात वहीं की वहीं रह जाएगी। पर यहाँ पर अंतकृत दशा का मतलब है कि जैसी तुम्हारी दशा है अब वैसी दशा नहीं रहनी चाहिए। जैसे हालात हैं आज वैसे हालात हमेशा नहीं रहने चाहिए। इन हालतों में बदलाव आना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए। यदि परिवर्तन नहीं आता है तो भैया ठीक है, चलने दो गाड़ी। परंतु धर्मात्मा लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि वो जो आज जैसे हैं कल वैसे नहीं रहेंगे। क्षणिक परिवर्तन ही सही, थोड़ा अणुमात्र परिवर्तन ही सही, परंतु कुछ न कुछ अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे। तो यह है दशा, संसार की तरफ से सत्य की तरफ गमन। तो दशा हो गया, अंत, कृत, फिर दशा, और फिर उसके बाद है अंग। अंग का मतलब यहाँ पे परमात्मा की वाणी से है। वो लगभग 3 प्रकार की होती है, जिसमें हम कहते हैं सबसे पहले सूत्र, दूसरा उसका अर्थ, और फिर तीसरा दोनों का मिला हुआ स्वरूप, उसे हम तदुभय कहते हैं। सबसे पहले सूत्र और दूसरा उसका अर्थ। परमात्मा की जो वाणी होती है वो अर्थ रूप होती है, सूत्र रूप उसे बनाते हैं गणधर। उनके जो शिष्य सुनते हैं वो उसे सूत्र के रूप में लिख देते हैं, और बाद में उनके जो शिष्य प्रशिष्य हैं वो दोनों का एक साथ संयोजन कर लेते हैं। पहले सूत्र लिख देते हैं, फिर उसके नीचे उसका अर्थ कर देते हैं। इसी को हम तदोभय कहते हैं। ये सूत्र का अंग है। इस दशा का, अंतकृत दशांग का, ये क्या है? ये भी एक अंग है। अंग क्या है? इसमें सूत्र भी है। सूत्र का मतलब होता है कि परमात्मा की वाणी का जो विस्तार होगा बहुत ज़्यादा होगा, परंतु उस बहुत ज़्यादा विस्तार में हम इतना जा तो नहीं सकेंगे, या उतना लिखने में भी संभव नहीं होगा। तो क्या करते हैं, उसको छोटा सा बना देते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? सूत्र कहते हैं। अब सूत्र का तो दिखने में तो बड़ा छोटा होगा, परंतु इसका भाव बड़ा गंभीर होगा। जैसे दवाई की गोली बहुत छोटी होती है, परंतु प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। इसी प्रकार सूत्र आपको दिखने में छोटा लगेगा, परंतु जब आप उसका अर्थ करेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए कहा उसको सूत्र कहते हैं या अंग कहते हैं। अंग का और सूत्र का दोनों का यही मतलब है। अंग का मतलब है अर्थ रूप, और सूत्र का मतलब वो जो उसका विस्तार का छोटा सा अंश। ये हो गया अंतकृत दशांग सूत्र का अर्थ। अब इस अंतकृत दशांग सूत्र में का जो आरंभ है वो होता है चंपा नगरी से। चंपा नगरी में राजा कोणिक राजा राज्य करते थे।
जिसकी रानी का नाम पद्मावती। कौणिक राजा ये राजा श्रेणिक के पुत्र हैं। रानी चेलना कौणिक की मां है। पहले राजगृह में राज्य था, फिर वहां से राजधानी बदलकर चंपा नगरी को नए तरीके से नए सिरे से बसाकर चंपा इनकी राजधानी बनती है। इस कथा को हम आगे लेंगे कि क्यों राजधानी बदलते हैं और किस तरीके से राजधानी बदली जाती है। पर आज जो इतनी सी बात सुन लीजिए कि चंपा नगरी, वहां का राजा कौणिक, इसी कौणिक की बसाई हुई चंपा नगरी में भ्रमण करते हुए आर्य सुधर्मा स्वामी का आगमन अपने शिष्यों के साथ होता है। प्रवचन, ऐसे ही प्रवचन के वक्त पर प्रवचन हुआ। जब आने जाने वाले लोगों की आवाजाही बिल्कुल शून्य हो गई, जब अब कोई आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा, तब आर्य सुधर्मा स्वामी के एक शिष्य हैं जिनका नाम है आर्य जंबू स्वामी। और इन दोनों नामों को आप बिल्कुल ध्यान में रख लें, क्योंकि आर्य जंबू और आर्य सुधर्मा स्वामी के ही आपसी वार्तालापों का परिणाम ये आगम हमारे समक्ष उपलब्ध है। आर्य जंबू सवाल करते हैं, आर्य सुधर्मा स्वामी जवाब देते हैं। उन सवालों और जवाबों का फिर संग्रह किया गया। उन संग्रहित पुस्तकों को या ग्रंथों को ही हमने क्या कहा है, आगम कहा है। तो आर्य जंबू स्वामी भगवान के सुधर्मा स्वामी के पास पहुंचते हैं और गुरु को वंदना किया, प्रदक्षिणा की, बैठे और गुरु से कहने लगे कि गुरुदेव, आपने जैसे 7वें अंग के बारे में बताया ना, 7वां अंग है उपासक दशांग सूत्र, तो जैसा भी आपने उसके बारे में बताया वैसा मैंने सब कुछ समझ लिया। अब आप ये बताओ कि ये 8वां जो अंग है ना, अंतकृत दशांग सूत्र, उसमें क्या वर्णन किया है भगवान ने। तो 8वें अंग के विषय में आर्य सुधर्मा स्वामी आर्य जंबू स्वामी से कहते हैं कि यह जो अंतकृत दशांग सूत्र है, ये श्रमण भगवान महावीर स्वामी से जैसा मैंने सुना है वैसा मैं तुम्हें बताऊंगा। जैसा मैंने उन परमात्मा के श्रीमुख से इसे श्रवण किया वैसे ही मैं तुम्हें से ये अंतकृत दशांग सूत्र कहूंगा। इस अंतकृत दशांग सूत्र में, जो कि अंगों में 8वें स्थान पर आता है, इसमें 8 वर्ग हैं। एक वर्ग जिसको कहते हैं वो अध्ययनों का एक समूह होता है। तो जब उन्होंने कहा कि इस अंतकृत दशांग सूत्र को भगवान ने 8 वर्गों वाला बताया है, तो तब आर्य जंबू स्वामी कहने लगे कि गुरुदेव ठीक है, ये 8 अंगों वाला है, तो ये बताइए कि इसके 8 अंगों में से जो 8 वर्ग हैं, इसके पहले वर्ग में भगवान महावीर ने क्या कहा है। तो आर्य सुधर्मा कहने लगे कि इसका पहला जो वर्ग है उसमें भगवान महावीर स्वामी ने 10 अध्ययन बतलाए हैं। और उन 10 अध्ययनों के नाम इस प्रकार हैं: गौतम, समुद्र, सागर, गंभीर, स्तमित, अचल, काम्पिल्य, अक्षोभ, प्रसेनजित और विष्णु। ये पहले वर्ग के 10 अध्ययनों के नाम हैं। तो आर्य जंबू कहने लगे कि गुरुदेव नाम तो बता दिए, तो पहले अध्ययन में भगवान ने क्या कहा है, क्योंकि इस वर्ग में 10 अध्ययनों में पहले अध्ययन का वर्णन क्या होगा। तो कहने लगे कि ये पहला जो अध्ययन है ये तब की बात है, उस समय की बात है जब भगवान अरिष्टनेमि इस धराधाम पर विचरण कर रहे थे। जब भगवान अरिष्टनेमि सदेह इस धरती पर विचरण करते हुए चतुर्विध संघ का कल्याण करते हुए विचरण कर रहे थे और तीर्थंकर के रूप में उनकी ख्याति थी। भगवान अरिष्टनेमि का समय और उसी समय में द्वारिका नाम की नगरी, द्वारिका नगरी जो बड़ी विशाल, जिसके लिए यहाँ पर वर्णन आता है कि वो 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी थी, जिसका लगभग आज के हिसाब से परिमाण बैठेगा कि वो 48 कोस लंबी थी और 36 कोस चौड़ी थी। किलोमीटर में कितना बैठेगा ये मुझे कोस कास का हिसाब किताब नहीं पता, वो आप खुद पूछ लेना। पर बात यहाँ पर यह है कि इसी द्वारिका नगरी का वर्णन
पर यहाँ पर थोड़ा सा हम पहले एक घटना ले लेते हैं, उस पर बाद में भी समय के अनुसार चर्चा करेंगे। इसी में ही मथुरा में, क्योंकि ये शूरसेन प्रदेश कहलाता था, जो पूरा का पूरा ब्रजमंडल जो आज का, जिसमें मथुरा, वृंदावन, गोकुल और उसके आसपास के बहुत सारे गांव, जो लगभग आज भी 84 कोस का कहलाता है ना, उसे हम कहते हैं ब्रज 84 कोस। तो जो ये पूरा का पूरा उन दिनों शूरसेन प्रदेश कहलाता था, शौरसेन जिसको हम कहते थे। तो जो शूरसेन प्रदेश है, इस शूरसेन प्रदेश क्यों कहा जाता है? तो इनके जो पूर्वज थे, एक राजा थे जिसका नाम था शूरसेन। उस शूरसेन के दो बेटे हुए, एक का नाम था अंधक वृष्णि और दूसरे का नाम था नर वृष्णि। इन दो बेटों से फिर इनकी परंपरा और आगे चली, जिसमें अंधक वृष्णि के 10 पुत्र हुए, जिनका वर्णन अभी आएगा 10 दशाहरणों में, समुद्र विजय आदि, वो 10 उनके पुत्र हुए। और इसी तरीके से नरवृष्णि के भी अनेक पुत्र हुए। इन्हीं के ही पूरे के पूरे खानदान ने पूरे के पूरे ब्रजमंडल की, या जिसे शूरसेन प्रदेश कहते हैं, उसका क्या किया था? उसका निर्माण किया था। ये एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि एक ही खानदानों ने पूरे बहुत सारे नगरों का और बहुत सारे गांवों का अनेक अनेक जगहों पर निर्माण किया, और ये सब एक इस ब्रजमंडल में शूरसेन प्रदेश में रहा करते थे। ये बात तब की है जब श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया, और कंस की जो पत्नी जीवयशा है, ये जरासंध की पुत्री। अब जरासंध की पुत्री है, तो जैसे ही अपने पति को कृष्ण के हाथों मारा गया जीवयशा ने देखा, तो वो अपने पिता के पास गिरिव्रज पहुंच जाती है, जिसे मगध कहते हैं, वहां पहुंच गई। और वहां जाने के बाद उसने हल्ला मचा दिया कि किस तरीके से कृष्ण ने और यादवों ने षड्यंत्र करके कंस को मार दिया, अर्थात मेरे पति का वध कर दिया। जरासंध को बड़ा गुस्सा आता है, और जरासंध यादवों पर, जिसमें यादवों की जो मुख्य राजधानी थी उसका नाम था मथुरा, आज भी मथुरा है, मथुरा पर उसने आक्रमण किया। कृष्ण और बलदेव ने, दोनों ने पूरा डटकर सामना किया। एक बार नहीं 17 बार उसने आक्रमण किया। हर बार हारता था और हर बार हारकर वापस चला जाता था। इस तरीके से इन बार बार के युद्धों को देखकर तब श्री कृष्ण ने, या आपस के वो जो, क्योंकि यादव बड़े परेशान हो गए, हैरान हो गए, क्योंकि जब देखो ये तो हार कर चला जाता है वापस भगोड़ा, और फिर दोबारा अपनी सेना लेकर वापस इकट्ठे करके फिर आ जाता है। तो उससे परेशान होकर उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपस में सलाह मशविरा किया कि हमें ये नगर छोड़ना चाहिए। तो सब ने एक बहुत बड़े ज्योतिषी से, एक ज्ञानी से पूछा कि कहाँ जाएं? तो उन्होंने कहा ठीक है, आप दक्षिण की तरफ, दक्षिण और पश्चिम के बीच में, अर्थात जो गुजरात का क्षेत्र है उस तरफ आप गमन करें। तो सारे के सारे मथुरा और ब्रजमंडल शूरसेन के बहुत सारे यादव, सारे के सारे तो नहीं क्योंकि आज भी बहुत सारे उधर ही रहते हैं, परंतु बहुत सारे लोग वहां से, ज्यादातर आप ऐसा कह सकते हैं कि ज्यादातर लोग कृष्ण और बलराम की अगुवाई में अपना शूरसेन प्रदेश छोड़कर दक्षिण पश्चिम की तरफ यात्रा करते हैं, और यात्रा करते हुए वो पहुंच जाते हैं सौराष्ट्र में। और सौराष्ट्र में जहाँ गिरनार पर्वत है, गिरनार पर्वत की वायव्य दिशा में सारे के सारे अपना एक डेरा जमा देते हैं। वहाँ श्री कृष्ण ने देखा समुद्र का सुहावना किनारा है, चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ बिल्कुल वैसा ही वातावरण जैसे वो पीछे शूरसेन देश में छोड़कर आए थे। उनको लग गया कि हमें यहीं एक नगरी का निर्माण करना चाहिए। तो तब उन्होंने तेला किया। तेला करके उन्होंने समुद्र के देव का आह्वान किया। समुद्र देव, जिन्हें वरुण भी कहते हैं और स्तमित भी कहते हैं, तो वो उनके समक्ष आए और कहने लगे कि जी बोलिए, मुझे किस लिए याद किया? तो कहा कि मुझे एक नगरी चाहिए जहां मैं अपने लोगों का बसा सकूं। उन्होंने कहा अवश्य ऐसा होगा। वो देवराज इंद्र के पास जाते हैं और कहते हैं कि श्री कृष्ण का ऐसा संदेश है कि उनकी एक नगरी चाहिए। तो देवराज ने वैश्रमण कुबेर को, जो धन के अधिपति देवता हैं, उनको आदेश दिया कि आप जाओ और श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार उनको एक नगर बना कर दो। तो तब वो श्री कृष्ण के पास आते हैं और कहते हैं कि जी बोलिए कि कहाँ आपकी नगरी बनाने? तो वो कहते हैं कि आप देखिए, ये पूरा का पूरा यहाँ एक प्रदेश है, इस प्रदेश में न समुद्र से अति दूर और न समुद्र से अति निकट कोई एक नगर आप जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ निर्मित कीजिए। तो वैश्रमण कुबेर ने अन्य देवताओं की सहायता से वहाँ पर एक भव्य नगर का निर्माण किया, जो अनेक द्वारों से युक्त थी, अनेक उसमें द्वार थे।
परंतु ये जो नगरी है इसमें ज़्यादातर सोने से और चांदी से काम किया गया था। तो सोने की नगरी, अनेक द्वार इसमें, तो अनेक द्वार होने के कारण इसका नाम पड़ गया द्वारवती, जिसको कहते हैं द्वारिका। इस तरीके से ये द्वारिका नगरी, इसी द्वारिका नगरी में जब श्री कृष्ण वासुदेव राजा राज्य करते थे और भगवान अरिष्टनेमि उन दिनों अपना केवल ज्ञान प्राप्त करके भव्य जीवों का उद्धार करते हुए इस धराधाम पर विचरण करते थे, तभी श्री कृष्ण की ये द्वारिका नगरी, जिसे वैश्रमण देव ने जिसका निर्माण किया और निर्माण करके यहाँ अपने पूरे भरे पूरे परिवार के साथ, यादवों के साथ इस 48 कोस लंबी और 36 कोस चौड़ी अर्थात 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी इस द्वारिका नगरी में सारे अपने यादवों को बसाकर सुखपूर्वक निवास करने लगे। द्वारिका का क्रमशः आगे विकास भी होता है लोगों के माध्यम से। उस सब के वैभव का वर्णन करते हुए आगमकार कहते हैं कि वहाँ 10 समुद्र विजय आदि 10 दशारह रहते थे। अरह कहते हैं पूजनीय, जो सबके सम्माननीय है। तो ऐसे 10 दशारह इस नगर के इस नगर में रहते थे, जो सारे के सारे जितने भी लोग हैं वो सबके सम्माननीय थे, सारे के सारे। इन्हें ऐसा कह सकते हैं कि ये संरक्षक बनकर रहा करते थे उस द्वारिका के इस संघ में। दूसरी तरफ बलदेव आदि 5 महावीर थे। ये ऐसे महावीर थे कि इनके सामने चाहे लाखों की भी तादाद में सैन्य बल आ जाए तो भी इन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। ऐसे 5 महावीर वहाँ थे। प्रद्युम्न आदि 3.5 करोड़ राजकुमार निवास करते थे। प्रद्युम्न आदि 3.5 करोड़ राजकुमार, प्रद्युम्न क्योंकि श्री कृष्ण के प्रमुख पुत्र हैं, सबसे बड़े बेटे हैं। इनके साथ क्योंकि एक राजकुमार है, तो जितने भी राजकुमार हैं उनकी संख्या थी 3.5 करोड़। शांब आदि 60,000 दुर्दांत वीर थे। ये महावीर के पश्चात इनके 60,000 राजकुमार ऐसे थे जो दुर्दांत वीर थे, जिसमें शांब ये सत्यभामा का पुत्र है। ये इस तरीके से 60,000 दुर्दांत वीर। महासेन आदि 56,000 सैन्य वर्गों के मालिक थे, इनको हम सेनापति कह सकते हैं। तो महासेन आदि 56,000 सेनापति थे। वीरसेन आदि 21,000 वीर थे। उग्रसेन आदि 16,000 राजा थे, मांडलिक राजा जिनको कहते हैं, जो क्योंकि श्री कृष्ण वासुदेव हैं तो वासुदेव के अधीन ये 16,000 उनके मांडलिक राजा थे। और 16,000 रुक्मणी आदि 16,000 रानियां थीं। अनंग सेना आदि हजारों वहाँ गणिकाएं थीं। अनेकों सेठों और साहूकारों से ये नगर भरा पूरा था। इस तरीके से इस द्वारिका नगरी का वर्णन होता है। अब उसी द्वारिका नगरी में एक राजा रहते थे उन दिनों, जिनका नाम था अंधक वृष्णि। अंधक वृष्णि इस द्वारिका नगर के एक महान रिद्धिशाली शक्तिशाली राजा, जो कृष्ण के साथ वहाँ निवास करते थे। इन्हीं अंधक वृष्णि की पत्नी का नाम था धारिणी। और भी पत्नियां होंगी, परंतु यहाँ पर जो धारिणी है उनका नाम है। धारिणी के ही ये 10 पुत्र हैं। अंधक वृष्णि राजा के ये 10 पुत्र हैं। इन 10 पुत्रों के नाम पर ये 10 अध्ययनों के नाम हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आता है गौतम कुमार का। गौतम कुमार के लिए कहा कि इनकी माता ने जब गौतम कुमार को गर्भ में धारण किया, या ऐसा कहें कि गौतम कुमार जब गर्भ में आए तब माँ ने स्वप्न में एक सिंह को देखा और समय आने पर इनका जन्म होता है। इनका नाम गौतम कुमार रखा जाता है। बड़े होते हैं, विद्याओं का अर्जन करते हैं। पूरे तरीके से समर्थ होने पर इनका 8 राजकन्याओं के साथ इनका विवाह होता है और विवाह के पश्चात अनेक वर्षों तक ये गृहस्थवास में रहकर गृहस्थवास में के जो भी कार्य होते हैं उनको पूरा करते हैं। समय व्यतीत होता चला जाता है और फिर भगवान अरिष्टनेमि का आगमन रैवतक गिरि पर्वत पर होता है। रैवत गिरि पर्वत पर, जिसे हम गिरनार भी कहते हैं।
तो गिरनार पर्वत पर उनका आगमन हुआ, क्योंकि द्वारिका नगरी बिल्कुल समीप थी। द्वारिका में हल्ला मच गया कि प्रभु का आगमन हुआ है, तो सारे लोग प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं, दर्शनों के लिए जाते हैं। उसमें ये गौतम कुमार भी भगवान के दर्शनों के लिए जाते हैं। तो ये गौतम कुमार ऐसा लगता है कि भगवान के चाचा या ताऊ रहे होंगे रिश्ते में। ये दर्शनों के लिए गए, भगवान के प्रवचन सुना। प्रवचन सुनने के बाद वैराग्य होता है। भगवान से कहते हैं कि प्रभु आपके चरणों में दीक्षित होऊंगा। घर आते हैं, माता पिता की आज्ञा से भगवान अरिष्ट नेमि के चरणों में दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेने के बाद सामायिक से लेकर 11 अंगों तक का ये अध्ययन करते हैं, और इस तरीके से वहाँ साधुओं के साथ रहकर अनेक प्रकार की तपस्याएं करते हैं, जिसमें इन्होंने भिक्षु की 12 प्रतिमाओं का अध्ययन पालन भी किया और गुण रत्न संवत्सर तप की आराधना की। गुण रत्न संवत्सर तप में पहले महीने में 15 उपवास, अर्थात 1 दिन उपवास, फिर पारना 1 दिन उपवास, ऐसे। दूसरे महीने बेले बेले, तीसरे महीने में तेले तेले, चौथे महीने में 6, पाँचवें में छठे में 4, इस तरीके से आगे बढ़ाते बढ़ाते जब 16वां महीना आता है तो इसमें 2 16 के उपवास करते हैं। पहले 16 लगातार उपवास और फिर पारना, फिर 16 उपवास, ऐसे इस तरीके से ये गुण रत्न संवत्सर तप की इन्होंने आराधना की 16 महीनों तक, जिसमें एक एक महीने से उपवास बढ़ाया जाता है। पहले महीने में 1, दूसरे महीने में 2, 3, 4, ऐसे तरीके से 16 महीने में 16 उपवास किए। इस तरीके से गुण रत्न संवत्सर तप की आराधना करते हुए अनेक वर्षों तक इन्होंने संयम का पालन किया, जिसमें इनके संयम का काल रहा लगभग 12 वर्षों तक। 12 वर्ष के संयम का पालन करते हुए आखिर में जब इनको लग गया कि अब मेरा शरीर क्या होने वाला है, पूरा होने वाला है, भगवान अरिष्ट नेमि के पास आते हैं और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु अब मैं संलेखना करना चाहता हूँ, आखिरी साधना करना चाहता हूँ। भगवान की आज्ञा से ये शत्रुंजय पर्वत पर जाते हैं और वहाँ संलेखना संथारा करके 1 महीने का संथारा पालते हैं। 1 महीने का संथारा पूरा होते होते अंतिम श्वासोच्छ्वास में इन्हें केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति होती है और ये सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार ये प्रथम अध्ययन का भाव है। आगे के जो अध्ययन है, समुद्र, सागर, गंभीर, स्तमित, अचल, काम्पिल्य, अक्षोभ, प्रसेनजित और विष्णु, इनका वर्णन भी लगभग गौतम कुमार की तरह। इनके माता पिता का नाम अंधक वृष्णि और धारिणी, नगरी वही द्वारिका, गुरु वही भगवान अरिष्ट नेमि। उसी प्रकार दीक्षा लेते हैं। 11 अंगों का अध्ययन, भिक्षु प्रतिमाओं का पालन, गुण रत्न संवत्सर तप और साथ ही साथ 12 वर्षों का संयम। इस प्रकार ये संयम का आराधन करके, ये भी 1 मास की संलेखना संथारा करके, ये भी अंतिम श्वासोच्छ्वास में केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। ये तो हुआ पहला वर्ग। दूसरे वर्ग में 8 अध्ययन भगवान ने फरमाए हैं, जो इस प्रकार हैं। अक्षोभ कुमार, सागर कुमार, समुद्र कुमार, हेमवंत कुमार, अचल कुमार, धरण कुमार, पूर्ण कुमार और अभिचंद्र कुमार। इस अध्ययन में भी लगभग वही वर्णन है। इस अध्ययन में बस फर्क क्या है, इनके नाम आपको बता दिए गए हैं। ये 8 राजकुमार भी, वृष्णि इनके पिता हैं, धारिणी इनकी माता हैं। साथ ही साथ ये भी भगवान अरिष्ट नेमि के चरणों में दीक्षा लेते हैं। 11 अंगों का अध्ययन किया, भिक्षु प्रतिमाओं का पालन किया, गुणरत्न संवत्सर तप का आराधन किया। साथ ही साथ इन्होंने जो संयम का पालन किया वो किया है 16 वर्ष। पहले अध्ययन के जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने 12 और इन्हें 16 वर्षों तक संयम का पालन किया है। इस तरीके से ये भी 1 महीने का संथारा पालन करके अंतिम श्वासोच्छ्वास में ये भी केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार ये आज का जो अंतकृत दशांग सूत्र की वाचना का मूल और उसकी व्याख्या का ये आज यहीं विराम होता है। आप लोगों ने इतने अच्छे से इसका लाभ लिया है, आगे भी इस शास्त्र के श्रवण का लाभ लेते रहें। अनेक वर्णन और आएंगे जिसको आप इसी प्रकार से श्रद्धा भाव से भावनापूर्वक श्रवण करते रहेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति, ओम शांति।